नुकसान होता है। हम इस बात, भारत हमेशा से ही शांतिप्रिय देश रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि एक वक्त आता है जब आपको रिस्पॉन्ड करना ही पड़ता है। जब निर्दोषों की जान ली जा रही हो तब ऐसे में आपका बोलना बहुत जरूरी हो जाता है और भारत ने वो ही किया है। इस ऑपरेशन का नाम ही कहीं ना कहीं भारत ने ये दिखाया कि सिंदूर हमारी संस्कृति में कितना शक्तिशाली है और कितना सम्मान उसका है, और उसके बदले के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई। जी बिल्कुल गरिमा जी, देखिएगा भारत में जो सनातनी परिप्रेक्ष्य है वो स्वतः ही शांति का पर्याय है, पर हमें ये स्पष्ट रखना होता है कि शांति कौन सी। एक शांति हो जो कि मरघट के मुर्दानगी वाली शांति हो, जहाँ पर बड़ी वीरानगी हो। दूसरी शांति हो जहाँ पर बच्चे खेल रहे हो, शांति से जीवन बचे हो। शांति के दो स्वरूप हैं, और जो पहली शांति शांति हम चुके दिखा चुके ने उसको कहा है कि 5000 साल के इतिहास को पढ़ते तो 15,000 से ज्यादा युद्ध क्रांतियां हुई। उनमें सबसे ज्यादा चर्चित जिसके अंदर कितने लोग मरे, कितना भीषण युद्ध हुआ, और उस युद्ध के बाद में भी ज्ञान निकल करके आया कर्मवीरता का, कर्म का, जिसके अंदर परस्पर सद्भाव का मार्ग था, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु का भाव था, वसुदेव कुटुम्बकम का भाव। दूसरा हमने देखा कलिंग का युद्ध, जिसमें अशोक को अंततः अपने हथियार डाल करके उन्होंने भी शांति का मार्ग को प्रशस्त किया, उसको अपनाया। हमने देखा पाकिस्तान जितनी बार भी लड़ा, वो जब भी लड़ता है उसका एक हिस्सा अलग हो जाता है या उसके साथ कोई दिक्कत हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, कर्नल चौहान के बात से मैं सहमत हूँ, किंतु एक चीज हमें ध्यान रखना होगा, जानवरों के साथ में भी इस प्रकार के मान जानवरों का अपमान है, क्योंकि इन लोगों ने तो सदैव मानवता के ऊपर के खाया है पूरे विश्व के। हम देखते हैं जब हम महादेव का चिंतन करते हैं तो महादेव ने तो देवताओं को भी बड़ा सरलता से रखा, उन्हें भी वरदान दिया कि चलिए कर्मवीर बने रहिए पर सतमार्ग पे चलिए, अन्यथा तुम्हारा कर्म तुम्हारी गति को निर्धारित करेगा। अब वो सदगति होगी या दुर्गति होगी। तो देखा देवताओं को दुर्गति की प्राप्ति हुई, वहां तीसरी आंख के कई पर्याय बने। इस बार उन्होंने हद कर दी कि जब हमारे देश के अंदर बिना किसी धार्मिक विमर्श के हम सब शांति से जीते हैं, मैं फिर उपयोग कर रहा हूँ, शांति से जीते हैं, क्योंकि हमारा एकमात्र वैदिक हिंदू धर्म जिसने विश्व के किसी भी हिस्से में धर्म के आधार पर आक्रमण नहीं किया। इन्होंने धर्म का नाम लेकर के आक्रमण करके बहुत बड़ा एक जहर बोलने का, एक संदेश देने का प्रयास करा। तब स्पष्ट है कि इनके यहाँ पर थोड़े दिनों की मरघट की शांति देना आवश्यक है, ताकि वास्तविक मानव उनके यहाँ से निकल करके आए और वो नेतृत्व करे। और याद रखिएगा, देखिएगा, एक संत के रूप में मैं कहूंगा, जिस सभ्यता के अंदर पुरुष नारी बच्चा बुजुर्ग कोई भी हो उसको दबाया जाता है, जैसे पाकिस्तान में सर्वाधिक दमन जो हुआ है वो नारी का हुआ है। इस राष्ट्र की नारियां बुर्का उतार करके उसी बुर्के में लपेट करके इनके सैनिकों को, इनके राजनयिकों को मारेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक स्पष्ट बात है कि जब भी प्रेम सद्भाव शांति की बात होती है, ये कहीं ना कहीं बम फोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं इनकी मूर्खता, इनकी जाति को उजागर कर देते, इनकी नियति को उजागर कर देते, और इनकी नियत तभी निर्धारित होती है कि उनकी नियत गंदगी वाली है। तो हम स्पष्ट है कि इनके लोग हमसे तुलना करने की बात भी करेंगे तो हास्यास्पद है, विश्व हंस रहा है इनके ऊपर।